बनारस में जब गए थे तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने कई हजार शिष्यों के साथ, मायावादी शिष्यों के साथ लेक्चर दे रहे थे। कौन? प्रकाशानंद मायावादी सन्यासी थे। तो महाप्रभु जा करके जहाँ पे हाथ धोते हैं, जैसे आप लोग बर्तन में हाथ धोते हैं, वहां जाके चुपचाप बैठ गए और वहीं से अपने शरीर को ऐसा प्रकाशित किया कि प्रकाशानंद सरस्वती दूर आसन पे बैठे थे, लेकिन महाप्रभु को देख लिए, दौड़ करके अपना आसन छोड़ करके महाप्रभु को उठाने गए और बोले कि आप तो सन्यासी हैं, आपको वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। क्या ये हरे रामा हरे कृष्ण करते हुए आप गलियों में पागल की तरह घूमते रहते हैं? तो महाप्रभु बोलते हैं, गुरु मोरा मूर्ख जानिया कोरिया शासन। मेरे गुरु क्या जानते हैं मुझे? मैं मूर्ख हूँ, मेरे पे शासन किया। और उन्होंने क्या जपने के लिए बोला मुझे? हरे कृष्णा महामंत्र। इतना बोलने के बाद थोड़ा सा संग मिला उन मायावादी शिष्यों का। सारे मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती को छोड़ करके महाप्रभु के शिष्य बने। महाप्रभु की विनम्रता देकर के महाप्रभु का गुरु के प्रति समर्पण देकर, तो खुद भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी अपने गुरु के आदेश को उल्लंघना नहीं कर रहे थे। गुरु का आदेश था हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और उसका प्रचार करना, और महाप्रभु ने नहीं किया। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी अगर चाहते तो मिलेनियर बिलियनियर बन सकते थे। उनको औषध विज्ञान का, दवाई का बहुत अच्छा नॉलेज था। प्रयागराज में उनकी फार्मेसी थी, उस समय उसकी वैल्यू लाखों रुपया में थी, प्रयाग फार्मेसी थी। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्रभुपाद जी के कस्टमर थे, पेशेंट थे, वो लोग आते थे प्रभुपाद जी से इलाज कराने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी उन पैसों को बढ़ाने का ये लालच नहीं किया कि हमारा इतना धन संपत्ति होना चाहिए। उनके जीवन में एक ही ध्येय था कि मैं अपने गुरु के आदेश का कैसे पालन करूं, कैसे पूरे विश्व में प्रचार करूं। प्रभुपाद जी यही सोचते रह गए और उन्होंने किया। देखिए, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही बन जाते हैं। पहला चीज कहां से शुरुआत होती है? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और तन, वैसी हमारी चेतना बनेगी। फिर जिस चेतना में, उस चेतना से जो सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरू से लेकर के यही विचार करते रहे कि कैसे पूरे विश्व में प्रचार करना है, कैसे अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, और अंततः जाकर के उनको सफलता मिली। और आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो हमें गुरु के प्रति बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। और हरे कृष्णा, सावधानी पूर्वक माता जी थोड़ा और आगे, पीछे में माताएं, उधर माताएं खड़ी है, उनसे माताओं को बैठने का जगह दे दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए। जगह है पीछे, पीछे जगह है, बैठ जाएंगे। ठीक है, पीछे में ना, ठीक। तो इस तरह से महाप्रभु 48 वर्षों तक इस धरती पर रहे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे प्रकट हुए थे तो उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया था? किसका उपदेश दिया था? भगवत गीता में कंक्लूजन क्या बताया भगवान ने? कि मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे भक्त बनो। उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने सिर्फ लिखित रूप में 8 श्लोकों में अपनी पूरी शिक्षा दे दी। पूरी भगवत गीता, भागवतम, जैसे भगवत गीता क्या है? सारे वेदों पुराणों का, उपनिषदों का कंक्लूजन है। और उसका भी सार रूप कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम, जो हम लोग हर दिन पढ़ते हैं मंगल आरती के बाद, चैतन्य शिक्षा अष्टकम। वो चैतन्य शिक्षा अष्टकम महाप्रभु के द्वारा लिखित रूप से दिया गया उपदेश है। यही 8 श्लोकों की रचना महाप्रभु ने किया था। बाकी उन्होंने अपने भक्तों को ढेर सारे उपदेश दिए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे भक्तों को ढेर सारे उपदेश दिए थे। लेकिन मुख्य उपदेश क्या है? इन्हीं 8 श्लोकों का उनका मुख्य उपदेश है। तो आप सब पढ़े हैं इस श्लोकों को, जस्ट हम लोग रिपीट करें तो जो पढ़ सकते हैं शिक्षाएं। तो जन्म हम समझ गए चैतन्य महाप्रभु किस दिन प्रकट हुए थे? फागुन मास के पूर्णिमा के दिन संध्या बेला में। उस दिन चंद्रग्रहण लगा हुआ था और चारों तरफ हरिनाम का प्रचार हो रहा था। उस बेला में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए तो बहुत सारा फेस्टिवल मनाया गया, उत्सव मनाया गया। कल शांतिपुर उत्सव कहते हैं उसको। बहुत जबरदस्त तरीके से जगन्नाथ मिश्र ने अपने श्री जगन्नाथ महाराज की, गोपिका भगवान की फेस्टिवल मनाया था, जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल। तो कल भक्तों मनाया गया, यहाँ पे मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ। आप लोग कल भी आ सकते हैं। आज हम लोग जन्म की लीला के बाद चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ेंगे। हमने बताया कि कथा भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने
शिक्षा अष्टक के रूप में 8 श्लोक दिए हैं। उन्हीं 8 श्लोकों की व्याख्या हम लोग 40 मिनट के अंदर करेंगे। तो पहला श्लोक कैसे है, मेरे साथ साथ आप लोग बोल सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवागिनी निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पुण्यमृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय, किसकी परम विजय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादवाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। आनंद के लिए हम ललायित रहते हैं ना, उस आनंद को प्राप्त करने में हमें समर्थ बनाता है ये संकीर्तन, भगवान का नाम। तो जो चैतन्य महाप्रभु की 8 श्लोक हैं, इन एक श्लोक पे 8-8 दिन क्लास हो सकती है, लेकिन इन 8 श्लोकों को हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, चेतो दर्पण मार्जन, जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है, हृदय, इस पे लोभ मोह काम क्रोध जैसी गंदगी बैठ गई है। और इसका मार्जन कैसे होगा, भगवान के नाम का जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और उसको सुनेंगे, कीर्तन करेंगे और सुनेंगे, तब जाकर के इस हृदय जिसमें कि काम वासना भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, इस हृदय रूपी दर्पण का मार्जन हो सकता है। देखिए पहले क्या होता था, सतयुग में असुर और जो इंसान या देवता है, जो भगवान के भक्त हैं, वो अलग अलग ग्रह पर रहते थे। लड़ाइयां होती थी, भगवान अपना सुदर्शन चक्र भेजते थे, सब असुरों को मार के खत्म कर देते थे। त्रेता युग में क्या हुआ कि ये असुर और देव प्रवृत्ति के लोग एक ही ग्रह पर रह गए। जैसे पृथ्वी पे लंका भी था जहां असुरों का वास था, और अयोध्या या भारतवर्ष था जहां पे भक्तों का निवास स्थान था। फिर भी भगवान के लिए आसान था, भगवान पुल पार करके गए, समुद्र पार करके, और वहां पे राक्षसों का वध कर दिया। द्वापर युग में क्या समस्या हुआ, ये दोनों एक ही परिवार में आ गए, देव प्रवृत्ति के लोग और असुर प्रवृत्ति के लोग एक ही परिवार में आ गए, जैसे पांडव और कौरव। फिर भी भगवान के लिए थोड़ा इजी था, दोनों के बीच में लड़ाई कराए, महाभारत का युद्ध हुआ, खत्म, स्वाहा करा दी। कलयुग में समस्या ये है कि ये जो असुर है ना, ये हमारे हृदय में है। हमारे ही हृदय में बैड डॉग और गुड डॉग दोनों रहते हैं, यानी कि असुरी प्रवृत्ति या असुरी चेतना और दैवी चेतना दोनों हमारे हृदय में पाई जाती है। अब समस्या ये है कि अगर हम भगवान को पुकारते हैं कि आप हमारे हृदय से असुरी प्रवृत्ति का बंद कर दीजिए, नरसिंह देव जब ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो फिर हम भी साथ में चले जाएंगे ना, क्योंकि वो सीधा ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, फिर सिंगला भूल जाते हैं, सिलते नहीं है, वो फाड़ के फेंक देते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो बड़ा विकट परिस्थिति है, कैसे इस आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो। तो उसके लिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु उपाय बताते हैं। कौन सा उपाय, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीवन में कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, माने विपरीत परिस्थिति है, चुपचाप आंख बंद कीजिए और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। सारा जो भी तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा, एंगर, सब कुछ नीचे आ जाएगा। आप लोग करते हैं ना, काशी में संकीर्तन करते हैं, यहाँ पे कीर्तन होता है, तो जब भक्तों के साथ हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपने आप हमारे जो हृदय का बोझ है ना, वो हल्का हो जाता है। संकीर्तन में कितनी ही ताकत है। तो हमारे हृदय का जो असुर है वो कैसे मरेगा, संकीर्तन से। भगवान के नाम का जप करेंगे, और जब वो भगवान का नाम कानून के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, तब भी जाकर के हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ मोह जो ये आसुरी प्रवृत्तियां वो खत्म हो सकती है। और कोई उपाय नहीं है,
कलयुग में और कोई उपाय है ही नहीं। आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, पैर को सर पे रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जैसे मन वैसे कर लीजिए, उल्टा लटक जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, संकीर्तन, और कोई उपाय नहीं। फिर क्या है, भव महादवाग्नि निर्वापनम। जब जंगल में आग लगती है ना, तो सरकार के पास जितने भी अग्निशामक यंत्र है या अग्निशामक केंद्र है, उन सबका भी पानी उड़ेल दीजिएगा, जंगल की आग नहीं बुझती है। जंगल की आग कैसे बुझ सकती है? वर्षा से। जब मेघ बरसते हैं तब भी जंगल की आग शांत हो सकती है। उसी प्रकार से जो ये भौतिक संसार की भव रोग की जो बीमारी है ना, ये जो महादवाग्नि लगी है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, 84 लाख जोड़ियों में घूमते रहते हैं हम लोग। पीछे से आवाज क्लियर जा रहा है? हरे कृष्णा बोलिए, आवाज आ रहा है ना? जब नहीं समझ में आया थोड़ा बोल दीजिएगा। एक्चुअली ना स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाती है, मेरी पायलट से बात करते करते रात हो गई तो स्पीड बढ़ जाती है, तो जब स्पीड ज्यादा थोड़ा सा बोलती है। तो जैसे 84 लाख जोड़ियों में घूमते रहते हैं, घूमते 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 कभी सुअर बनते हैं, कभी मल के कीड़े बनते हैं, कभी पेड़ पौधे बनते हैं, कभी छिपकली बन के अपने ही घर में दीवार में चिपके रहते हैं। ये जो दवाग्नि है जो जल रही है, जन्म मृत्यु की दवाग्नि, ये कैसे बुझ सकती है? जब संकीर्तन होगा, जब संकीर्तन यज्ञ होगा, तभी ये संसार की महादवाग्नि बुझ सकती है, और कोई उपाय नहीं है। जब द्वापर युग खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपने धाम वापस गोलोक वृंदावन चले गए, तो नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। कितने हजार ऋषि? 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए सौनक ऋषि के अगुवाई में, और 1000 वर्षों तक चलने वाले स्वाहा स्वाहा यज्ञ शुरू किए। कितने हजार वर्ष तक? उनका शरीर यज्ञ करते करते स्वाहा स्वाहा करते करते धुएं से काला हो गया। लेकिन कलयुग का प्रभाव थोड़ा भी कम नहीं हो रहा था और बढ़ रहा था। तब सौनक ऋषि बोले कि बाप रे, क्या प्रॉब्लम है भैया, इतना यज्ञ हो रहा है फिर भी कलयुग का प्रभाव नहीं घट रहा है। तो उन्होंने सुत गोस्वामी को आगे किया और उनसे पूछा कि कलयुग के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। हम लोग 1000 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य में जुट करके, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव खत्म। तब सुत गोस्वामी ने भागवतम का उपदेश किया और बोला कि जब हरिनाम संकीर्तन होगा तभी जाकर के कलयुग का प्रभाव खत्म हो सकता है, अदरवाइज कोई उपाय। आप सब अभी भी देख सकते हैं, ये जो आजकल के जो सो कॉल्ड ऋषि महर्षि हैं, देखिए हम किसी के प्रति अपराध नहीं करते हैं, क्षमा कीजिएगा अगर कुछ बुरी लग जाए बातें तो, लेकिन खोल के बोलना हम पसंद करते हैं। तो जितने भी अभी आजकल के सो कॉल्ड तथाकथित ऋषि महर्षि हैं, यज्ञ करवाएंगे, ये यज्ञ करवाएंगे, वो यज्ञ करवाएंगे, 1008 यज्ञ, 108 यज्ञ, जब 88,000 ऋषि महर्षि मिल करके 1000 वर्षों में स्वाहा स्वाहा करके जब कलयुग के प्रभाव खत्म नहीं कर सके, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ यज्ञ करने से, स्वाहा स्वाहा करने से प्रभाव खत्म हो जाएगा? हमारे यूपी बिहार में जब हम इतनी को थे ना, तभी से यज्ञ देखते आ रहे हैं। हमारे गांव में हुआ था 11 दिन चलने वाला यज्ञ कोचस में, गंगवलिया भर में। छोटी वो थे तो वहां से पैदल आते थे डेली। वहां पे भक्त लोग आते थे, संत लोग जो आते थे वो कथा कहते थे, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उस समय से लेकर के, जब से जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं सब जगह यज्ञ हो रहा है। कहीं खराड़ी में यज्ञ हुआ था, जया किशोरी जी को बुलाया गया था, बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाया गया था। आप किसी को भी बुला लीजिए, कितना लोगों को बुला सकते हैं, कितना संत महात्माओं को बुला सकते हैं यज्ञ में? 100, 50, 150, 200, कितने संत जुटे थे उस समय? 88,000। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो कलयुग में और कोई प्रोसेस नहीं है। आप जरा विचार कीजिए, चाहे जीएस स्वामी का यज्ञ हो, चाहे किसी भी ऋषि महर्षि जो भी साधु लोग इधर यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में 55,000, 10,000, 50,000 तक लोग जुटते हैं। जब यहाँ खराड़ी में जया किशोरी जी आई थी तो लोग बता रहे थे कि पैर रखने का जगह नहीं था, हो हला हो गया पूरी तरह से, भगदड़ मच गया था। अगर इतने सारे लोग मिल करके एक साथ बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये धरती नहीं आकाश भी पवित्र हो जाता है। लेकिन वो नहीं बोलवाएंगे, इधर उधर की कथाएं हैं, हमसे भंगिया ना पीसाई गणेश के पापा। जब जिस भी जग में जाइए, शिव जी का ब्याह होता है, शिव जी बोल रहे नालायक कितना बार कराओगे, कितना बार ब्याह कराओगे, जो भी आएंगे बाबा हमसे भंगिया ना पीसाई गणेश के पापा नहीं हट जाता। रोज शिव जी का ब्याह होता है। लुगा लाइए, साड़ी लाइए, दान दीजिए, शिव जी का ब्याह हुआ, बस जब पूरा पूरी खाइए, घर जाइए, फिर अगला संजोग होगा।
करोड़ों रुपया बर्बाद होता है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा करोड़ों वर्ष तक करते रह जाएंगे, 4,32,000 साल के बाद कलयुग बदल जाएगा, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। ये प्रोसेस है ही नहीं। इसलिए यज्ञ में भी अगर जुटे ना, हमको भी मरुआ में जग हो रहा है, आप लोगों को पता है ना, मरुआ में जग हो रहा है दिनारा साइड में, तो वहां पे बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो मुझे भी कहा गया, तो हम बोले कि हम आएंगे तो बस वही करेंगे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मरुआ में जो जगह करा रहे हैं वो गीता घाट बाबा के शिष्य है, तो उनसे बड़ा अच्छा पटता है, मेरा बनता है, बाबा का आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, पूरी इस्कॉन की सेना लेकर के आइए, और आपको जैसे करना है वैसे कथा कीजिए, है ना। जैसे जलभरी में आप लोगों को कीर्तन करना है, डांस करना है, सबको नचाना है। बोले हम भी नाचेंगे आपके साथ। सब बोले थे, बोले करेंगे नहीं, क्योंकि उन पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी बोले कि आप लोगों के साथ हम खुद नाचेंगे, आप लोग आइए, हमको बहुत अच्छा लगता है। देवकीनंदन प्रभु जी से उनका जान पहचान है, देवकीनंदन प्रभु जी को जानते हैं हम लोग। तो बोले कि आप इस्कॉन की पूरी सेना को लेकर के आइए इधर, और जम करके रथ में कृष्ण कथा होगी, भगवान कृष्ण की कथा होगी। क्योंकि गीता घाट बाबा भी भगवत गीता पढ़ते थे, भगवत गीता का उपदेश देते थे, तो उन्होंने ऐसा कहा है। तो अगर यज्ञ में भी, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अगर यज्ञ में भी क्या किया जाए? संकीर्तन यज्ञ किया जाए। क्या किया जाए? भगवान के नाम का जप करना सिखाया जाए, भगवान के नाम का कीर्तन करना सिखाया जाए, भगवान की कथा की जाए। या शिव जी की भी कथा करनी है तो भगवान से जोड़ करके। शिव जी गुरु हैं, लेकिन शिव जी का उपदेश क्या है? शिव जी का उपदेश क्या है? भगवान के नाम का जप करना। शिव जी अभी जानते हैं कलयुग में क्या जप करते हैं? गौरंगा गौरंगा गौरंगा। कैलाश में से शिव जी अपना गौरंगा 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 शुरू कर दिए। पार्वती मैया बोली कि पहले तो आप राम नाम जपते थे, फिर हरे कृष्णा जपना शुरू कर दिए, वो समझ में आ रहा है। अब ये गौरंगा गौरंगा कौन सा मंत्र है? बोले तुम नहीं समझोगी, उमा नहीं समझोगी, कलयुग में हमारे प्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोले कहाँ प्रकट हो रहे हैं? अब मायापुर में प्रकट हो रहे हैं। पार्वती मैया बोली देखिए, हम उनकी बहिरंगा शक्ति हैं, और हम कभी भी उनके सामने नहीं जा पाती हैं। जो माया देवी है, भगवान की माया शक्ति है, वो कभी भी कृष्ण के सामने नहीं आती है। हमेशा अंतरंगा शक्ति उनके सामने रहती है, बहिरंगा शक्ति बाहर से काम करती है। तो जब शिव जी के मुखारबिंद से उमा मैया सुनी कि गौरांग महाप्रभु परम दयालु अवतार है, महावदन्याय है, तो बोली इस बार तो हम भी बहती गंगा में हाथ धोएंगे। और पार्वती मैया भी अपना कैलाश छोड़ के आ गई नवद्वीप में। आप लोग राजापुर जगन्नाथपुरी गए हैं? राजापुर जगन्नाथपुरी, मायापुर, राजापुर जगन्नाथपुरी है ना, उसी में बगल में है ना सीमांतनी देवी, क्या नाम है उनका? तो वही पार्वती मैया है। वहां पे आकर के घनघोर तपस्या की, महापुरुष से प्रकट होने से पहले की रही है, बहुत घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महापुरुष प्रकट हो गए। देखिए ऐसा नहीं कि कृष्ण जब महापुरुष के रूप में प्रकट होते हैं तब महापुरुष रहते हैं फिर चले जाते हैं, नहीं। भगवान जो भी अवतार धारण करते हैं वो अवतार कभी दोबारा विनष्ट नहीं होते। जैसे मान लीजिए भगवान मत्स्य का अवतार धारण किए, तो आज भी मत्स्य अवतार है बैकुंठ में, और जब वो मत्स्य अवतार लेना होगा भगवान को तो फिर वही बैकुंठ से वापस आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने गौर मंडल में है, बैकुंठ धाम में परमानेंटली है वो। और जब कृष्ण आते हैं द्वापर युग में तो उसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पार्वती मैया के सामने प्रकट हुए और बोले कि बताइए क्या चाहिए आपको? नहीं बोले हमको कृपा चाहिए, हमेशा हम आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं, शिव जी कृपा उठा लेते हैं, हम वंचित रह जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको कृपा देता हूँ, आपको भक्ति का वरदान देता हूँ, प्रेमा भक्ति का वरदान देता हूँ। जब ये सुनी पार्वती मैया तो खुशी में महाप्रभु के चरण का धूल लेकर के अपने मांग में भर ली। कहाँ पे भर ली? मांग में। अब बताइए पार्वती मैया तो पतिव्रता स्त्री है ना, लेकिन किसका चरण का धूल भर रही है? भगवान। तो हम सबके परम पति, परम पिता कौन है? भगवान है, भगवान कृष्ण है। संसार में जो पति है, पिता है, माता है, वो सब इस जन्म के हैं। हालांकि इनकी भी सेवा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जैसे कहते हैं ना कई लोग, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसके माता पिता घर ही में तीर्थ पे जाना न चाहिए। पता नहीं सब कहाँ से लोग निकाल दिए हैं। अगर जिसके माता पिता घर ही में हैं, उनको भी लेके तीर्थ पे जरूर जाना चाहिए। अपने माता पिता को भी लेकर के जाना चाहिए, उनको भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये फालतू का चीज सिखा दिया गया है कि माता पिता तो भगवान है। भगवान का स्वरूप इसलिए माना जाता है क्योंकि वो भी ऐसे ही प्रेम करते हैं हमसे जैसे भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो बचपन में माता पिता भी हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं, इसलिए उनका आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट भगवान की तरह होना चाहिए। लेकिन उनको भी भक्ति की जरूरत है।
हमारे माता पिता अपना पूरा जीवन खपा देते हैं हमारे कल्याण में कि लड़का सेटल हो जाए, बढ़िया से नौकरी लग जाए, पढ़ लिख ले, और इस चक्कर में बहुत सारे पाप भी कर देते हैं। तो उनकी पापों का प्रायश्चित कराना या फिर उनको भगवान के धाम भेजना ये पुत्र की जिम्मेदारी है। पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो अपने पिता को पुनः नरक से उद्धार कर दे उसको पुत्र कहते हैं। तो माता पिता को लेकर के तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम चाहे कितना भी यज्ञ कर लें या कुछ भी कर लें, जब तक संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम इस भवा महादावाग्नि को या संसार के जन्म मृत्यु वाली महादावाग्नि को बुझा नहीं सकते, और कोई उपाय नहीं। इसलिए जहां कहीं भी हो, कुछ भी करिया जाए, लेकिन वहां पे संकीर्तन जरूर होना चाहिए, कीर्तन जरूर होना चाहिए, भगवत गीता भागवत कथा जरूर होनी चाहिए। इसके बाद क्या बताया जा रहा है? श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सारी विद्याओं का जीवन है कौन? भगवान का नाम। अगर मान लीजिए आप कलयुग में बहुत सारे वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, भगवत गीता के सारे श्लोक रट लिए, भागवतम के 18,000 श्लोक रट लिए, लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। इस कलयुग में 99.99% 99.99% वेटेज किसका है? भगवान के नाम का जप करने का, कीर्तन करने का, इसी का सबसे ज्यादा वेटेज। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो इसको सपोर्ट करने वाली है। भगवत गीता भागवतम की क्लासेज या तीर्थ स्थानों की यात्रा, ये सब किसी संकीर्तन को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन मुख्य क्या है? भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन। ये सारी विद्याओं का जीवन है। तो कोई कितना भी महान विद्वान बनता है या तपस्वी बनता है, अगर वो भगवान के नाम का जप नहीं करता है, खास तौर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, तो फिर जीवन बेकार है, सफल नहीं हो सकता। मनुष्य का जन्म मिलेगा दोबारा, नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन वापस भक्ति करनी ही पड़ेगी। बिना भक्ति किए, बिना हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए हम इस कलयुग से मुक्ति नहीं पा सकते। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। ये हमारे आनंद को वर्धित करने वाला है, बढ़ाने वाला है, और हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाने वाला है जिसके लिए हम ललायित रहते हैं। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसके पास ही वो कस्तूरी का गंध होता है, सुगंध होता है, लेकिन वो भटकते रहता है। तो हम भी जीवन में आनंद की खोज में भटक रहे हैं, शांति की खोज में भटक रहे हैं, और वो शांति मिलती नहीं है। वो शांति, वो आनंद कहाँ पे है? भगवान के चरणों में है, हरे कृष्णा महामंत्र में है, और वो हम जब करते नहीं तो हम भटकते रह जाते हैं। कभी इस गुरु के पास जाते हैं, कभी उस गुरु के पास जाते हैं, कभी उसके पास, कभी उसके पास भटकते रहे, कभी इस संप्रदाय में, कभी उस संप्रदाय में जाते रहते हैं, शांति की खोज करते हैं, आनंद की खोज में। कभी दारू पी के सोचते हैं आनंद मिल जाएगा, कभी गांजा पीते हैं आनंद मिल जाएगा, कभी फिल्म देखने चलेंगे तो आनंद मिल जाएगा, खोजते रहते हैं, लेकिन कहीं पे आनंद नहीं है। पुनः चरवित चरवितानाम, जो चबा करके फेंक दिया गया है, उसी को चबा करके हम उसमें रस लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें रस होता नहीं है। ऊंट जानते हैं ऊंट क्या खाता है? नागफनी का पौधा खाता है। क्या खाता है? नागफनी का जब पौधा वो चबाता है तो उसको स्वाद आता है। ऊंट को लगता है कि नागफनी के पतैया में स्वाद है, लेकिन बेसिकली पतई में स्वाद नहीं है। वो कांटा जब उसके मुंह में गड़ता है ना, तो वहां से ब्लड निकलता है, वो उसको नमकीन लगता है, तो उसको लगता है कि स्वाद निकल रहा है। तो स्वाद वास्तव में नागफनी के पत्ती में नहीं है। उसी तरह से हम संसार में जिन चीजों में सुख खोज रहे हैं, वहां पे सुख है ही नहीं। महारानी की जय, भगवान की जय, सत्य स्वामी की जय, सिद्ध भगवान की, पंचतत्व भगवान की जय, सेवन ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो हम जो आनंद खोजते रहते हैं, सुख खोजते रहते हैं जिन चीजों में, वास्तव में उनमें सुख नहीं है, बल्कि वो सुखी है। नहीं समझे? उसमें सुख नहीं है। क्या है वो? सुख गया है, ऑलरेडी वो सुख गया है, कुछ नहीं है उसके अंदर। उसको चबा करके, निचोड़ करके हम सोचते हैं सुख प्राप्त कर लेंगे। गाना पेरते हुए देखते हैं मशीन में, उन्होंने कुक का बेचारा वो चिथड़ा उड़ा देता है। जब तक उसके चिथड़े नहीं उड़ जाते हैं, तब तक मशीन में फेंकते रहता है। अब मान लीजिए उसको पेर करके और फेंक दिया, अब उसको जाकर हम चबा रहे हैं और सोच रहे हैं इसमें से रस निकल जाए। रस निकलेगा उसमें? नहीं निकलेगा। तो ये भौतिक संसार वैसा ही सूखा हुआ ऊख है,
रस नहीं है इसमें, लेकिन हम इसको चबाना चाहते हैं, तो हमारे ही मसूड़ों से रक्त निकलता है, तो हमें लगता है कि स्वाद मिल रहा है। स्वाद नहीं है, वो हमारा ही ब्लड है, इसको हम सुख समझते हैं। तो वास्तव में सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में, संकीर्तन में, भगवान के नाम के जप करने में। आप कभी मंदिर आते हैं, जब यहाँ पे कीर्तन होती है, संकीर्तन होता है, भक्तों की कथा होती है, तो कितना आनंद आता है, सब कुछ भूल जाते हैं जब भाव विभोर होकर कीर्तन होता है। तो वो वास्तव में सुख है और उसी से हो पाएगा। तो सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय है संकीर्तन। और अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे ना, भगवान का चैतन्य महाप्रभु का जो दिया हुआ आंदोलन है उसमें जुड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, सारी बाधाओं से भगवान बचा लेते हैं। कितने लोग आप लोग विश्वामित्र जी का नाम सुने हैं? सब लोग सुना है विश्वामित्र जी का नाम? वशिष्ठ मुनि से लड़ाई हुआ तो महर्षि ब्रह्म ऋषि बनने के चक्कर में अपना राजपाट छोड़ करके विश्वामित्र जी जंगल में निकल गए तपस्या करने के लिए। आसन लगा करके 1000 वर्षों तक कितने वर्षों तक? 1000। इंद्र घबरा गए, लगा था कि पंडित जी के नजर हमारा स्वर्ग लोक पे बैठे। तो उन्होंने किसको भेजा? मेनका को। वही नंदन कानन मन से भेजा। क्या ये विश्वामित्र जी की तपस्या तोड़िए। इधर जंगल में मेनका प्रकट हुई, विश्वामित्र जी को देखिए, विश्वामित्र जी विश्वामित्र जी को नहीं दिखना है, नहीं दिखना। फिर वो थिटक थिया शुरू कर दी। वो नहीं दिखना है, नहीं दिखना है, और जब आँख खोले तो एकदम लट्टू ही हो गए। आए थे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, बन गए मेनका की दासी, दास बन गए। क्या बन गए? मेनका की ब्रह्म ऋषि बनने आए थे, दास बन गए। बेटी भी हो गई है। फिर एक दिन उनको होश आया, हम अपना राजपाट छोड़ दिए थे, क्या करने के लिए? योगी बनने के लिए, ऋषि महर्षि बनने के लिए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। फिर वो दोबारा अपना छोड़ छाड़ के मेनका को तपस्या शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे हमारा काम हो गया, तलाक चाहिए आपको, अरे चाहिए ना, ऐसे भी हम स्वर्ग के अप्सराएं साधु की थोड़े करते हैं, हम तो इंद्र के घरे में आएंगे, तो जाइए आप फिर से ये शुरू कर दिया। फिर से जब 1000 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव सिखाते हैं सुबह में बस 10 बार फिर अगले दिन करना, ऐसा नहीं। 1000 वर्षों तक चल रहा है। फिर दूसरी आए, अब की बार कौन आई? मेनका के बाद उर्वशी, रंभा आई। क्या आई? रंभा। मेनका, रंभा, उर्वशी, रंभा आई। रंभा आई तो रंभा जैसे ही अपनी चुड़िया खनकाई, पायल झनकाई, थोड़ा इधर उधर की, तो विश्वामित्र जी बोले कि नवाए, फिर तुम मेरी तपस्या भंग करने के लिए आई हो। क्रोधित हो गए। क्या हो गए? पहली बार क्या हो गए? काम वासना का शिकार। दूसरे बार किसका शिकार हो गए? क्रोध का। पूरा तपस्या खत्म। फिर तपस्या की तो बहुत कठिनाई से, तपस्या का मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन वही देखिए अपने हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जब भगवान के नाम का जप कर रहे थे, 3 लाख भगवान का नाम डेली लेते थे, यानी कि 64 माला 3 बार करते थे। जब 64 माला करते तो कितना नाम होता है? 1 लाख। कितने भक्तों का 64 माला पूरा किए हैं? अभी समय है, अभी भी समय है। तो जब 64 माला करते हैं तो कितना होता है? 1 लाख। हम जानते हैं कि आप सब भक्तों के पास बहुत सेवा है, क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा थक गया था, सेवा नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं कुकिंग में हेल्प कर सकता था, नहीं कर पाया, क्षमा कीजिएगा। तो हरदास ठाकुर जब कर रहे थे, उनको बदनाम करने के लिए रामचंद्र नाम का एक बदमाश था, उसने वेश्या को लगाया, और वो भी बंगाल की टॉप वेश्या, उनको लगाया। और वो हरदास ठाकुर की तपस्या भंग करने आ गई थी, लेकिन 3 दिन के अंदर में वो क्या बन गई? हरदास ठाकुर की भक्त बन गई। भगवान के नाम का जप करने लगी। अपनी वेश्या वृत्ति से जितना संपत्ति कमाई थी, सारे संपत्ति का दान करके, बाल छिलवा करके, हरिदास ठाकुर के साथ माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रभाव है हरे कृष्णा महामंत्र। हरिदास ठाकुर की एक बार परीक्षा लेने के लिए स्वयं माया देवी आई थी। एक बार तो वेश्या ने परीक्षा लिया था, एक बार स्वयं माया देवी परीक्षा ली थी, साक्षात। फिर भी हरिदास ठाकुर 10 से बस नहीं है। चलिए, हरिदास ठाकुर थोड़ा बीते जमाने के हो गए, 500 साल पहले के हो गए। आप लोग कितने लोग मुंबई जुहू में गए हैं? जुहू मुंबई, जी तो वहीं गए थे, वहीं से ना। वहां पे एक महाराज हैं,
परम पूज्य गिरिराज महाराज, कितने लोग जानते हैं नाम? परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज। जब गिरिराज महाराज महाराज नहीं थे, प्रभु थे, 20 वर्ष की उम्र थी, 21 वर्ष की उम्र। जुहू में मंदिर का निर्माण हो रहा था। मिस्टर नायर नाम का एक दुष्ट जीवात्मा था, व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी को ठगने का सोचा। किसको ठगना चाह रहा था? इनको ठगना चाह रहा था, इनको, है ना, जो कि पूरी दुनिया को भगवान का नाम का भक्त बना दिए, उनको ये धोखा देने का प्रयास कर रहा था। तो मिस्टर नायर ने जो जुहू का मंदिर है, 5 एकड़ का जमीन, उसके लिए 2 लाख रुपया एडवांस ले लिया प्रभुपाद जी से, और इतना दिन का समय दिया था कि इसके अंदर में रजिस्ट्री नहीं होगा तो फिर पैसा वापस कर देंगे। तो रजिस्ट्री करने में वो बहुत सारा पेच फंसा दिया था। 16 लाख या 12 लाख का टोटल सौदा था 5 एकड़ जमीन का। लेकिन मिस्टर नायर का सोच रहा था कि 2 लाख रुपया भक्तों का हड़प लें। उस समय प्रभुपाद जी कभी विदेश में रहते थे, कभी अहमदाबाद, कभी इधर उधर प्रोजेक्ट में रहते थे। तो उन्होंने मुंबई की प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी गिरिराज महाराज को। किनको दिया था? गिरिराज महाराज। उस समय गिरिराज महाराज प्रभु थे, 21-20 वर्ष उनकी उम्र थी, ब्रह्मचारी थे। तो नायर बहुत परेशान कर रहा था, उसको लगा कि हम भक्तों को ठग लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और क्या किया नायर ने? गिरिराज महाराज को फंसाने के लिए मुंबई की एक वेश्या को भेजा, और क्या बोला? कुछ नहीं करना है, बस इससे ब्याह कर लेना है। क्या कर लेना है? ब्याह कर लेना है, और तुम जितनी मांगोगी उतना धन दूंगा। वो जब लड़की घुसी अंदर में, वेश्या थी, लड़की का सुंदर भक्त रूप धारण करके तिलक उलक लगा करके माला वाले की घुसी थी। तो उस समय महाराज हिसाब किताब कर रहे थे। तो बस इतना ही कहा उसने कि गिरिराज प्रभु, हम और आप दोनों मिलकर के जबरदस्त तरीके से प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। बस आप हमें अपनी पत्नी बना लीजिए, धर्म पत्नी बना लीजिए, दोनों मिलकर के सेवा करेंगे। गिरिराज प्रभु ने कहा कि हमने अपना जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया है, चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर दिया है, प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। और इतनी विनम्रता से कहा कि वो वेश्या उनको हाथ टच नहीं कर पाई। अदरवाइज नायर पीछे में फोटो लेके खड़ा था, वीडियो लेके, जैसे ही टच की, कंधा में हाथ डाली, हम फोटो छापेंगे, अगला दिन प्रचार करवा देंगे अखबार में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो वेश्या भी पिघल गई गिरिराज महाराज की विनम्रता को देखकर। ये प्रभुपाद लीलामृत में वर्णित है, इतना ही घटना वर्णित है, लेकिन ये इतना ही घटना नहीं था, इसके आगे घटना हुआ था। उस नायर ने गिरिराज प्रभु को छल से अपनी गाड़ी में बैठा करके ऑफिस ले जाने के बहाने वेश्यालय में ले गया। यहाँ पे वेश्याओं, मुंबई में जो रेड लाइट एरिया है, उस एरिया में ले गया, और वहां पहले से सारी वेश्याओं को ठीक करके रखा था कि जैसे ही गिरिराज आएगा, सब लोग उसके गले में लिपट जाना, उसके कंधे में लिपट जाना, बस किसी तरह से फोटो शूट हो जाए, कल हम पेपर में निकाल देंगे, फिर जितना पैसा मांगोगे उतना देंगे। ऐसा प्लान। तो गिरिराज प्रभु देखिए, गिरिराज प्रभु खुद बता रहे थे, गिरिराज महाराज अमोकिला प्रभु को बताए थे, अमोकिला प्रभु हम लोग बता रहे थे। तो महाराज जब गए वहां पे, कितने साल के उस समय थे? 21 साल का हैंडसम लड़का, है ना, गोरा चिट्टा, विदेशी अमेरिकन समझते हैं कैसे लोग, तो जो गोरा चिट्टा नौजवान लड़का। और जब वेश्याओं की सभा में गए, उनके मोहल्ले में गए, गली में गए, तो उन्होंने क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उनको अंदाजा लग गया था कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो माला निकाले, अपना माला का जप करने लगे। माला का प्रभाव देखिए कि जो वेश्याएं नहीं जानती हैं भगवान नाम को, वो भी उनको टच नहीं कर रही थी, आके हाथ जोड़ना नहीं। नायर को मौका ही नहीं मिला कि वो गिरिराज प्रभु को बदनाम कर दे। गिरिराज प्रभु ये मना कर दिए थे प्रभुपाद लीलामृत में छापने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि ग्लोरिफिकेशन ज्यादा हो जाएगा हमारा, इसलिए इसको नहीं छापना है। तो ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब कि हरिनाम में इतनी शक्ति है जो कि हमें माया के प्रभाव से बचा करके, भौतिक बंधनों के प्रभाव से बचा के कहाँ पहुंचा सकती है? प्रभु के चरणों में पहुंचा सकती है। आप ऐसे भी कभी ट्रेन में जाते हो ना, मैं पास आते जाते रहता हूँ तो मुझे अभ्यास है। आप जब माला करेंगे ना, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के, तो जो पैसा निकाल वो भी आती है ना, तो हरे कृष्णा बोल के आज तक मेरे से उन लोगों ने पैसा नहीं मांगा है। जब तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के जब हम माला करते हैं ट्रेन में, तो कोई पैसा नहीं मांगता है। हम लोग कभी दे देते हैं, वो लोग पैसा नहीं मांगती, ऊपर से हरे कृष्णा बोलते हैं। तो वेश्याएं भी इज्जत करती थी गिरिराज प्रभु की। ये किसकी शक्ति है? हरिनाम की शक्ति। इसलिए एक ही मात्र उपाय, एक खूंटा बांध लीजिए, विग्रह बांध लीजिए, कहीं पे बांध के रख लीजिए। संसार में और कोई मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु का बताया हुआ संकीर्तन आंदोलन। इसलिए इस्कॉन के अंडर में रह के, प्रमाणिक भक्तों के साथ रह करके, भक्तों के संग में रह करके संकीर्तन कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी जन्म के बाद हम लोग मिलेंगे भगवत धाम, और वहां भी नरहरि प्रभु हरे कृष्ण करेगा। इसी जन्म में विश्वास रखिए।
जब हम लोग को अमेजन या दूसरे लोग विश्वास देते हैं, गारंटी देते हैं, हम विश्वास कर जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की बातों में विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कीजिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम पूरे जीवन 16 माला का जप करते रह गए, 4 नियमों का पालन करते रह गए, तो निश्चित रूप से तुमको मैं लेके जाऊंगा बैकुंठ। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर तुमने, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुमने 16 माला का जब 4 नियमों के पालन के अलावा प्रचार में सहयोग करते रह गए, भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग करते रह गए, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। पर्सनली कौन आएंगे लेने के लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु लेने के लिए आएंगे, वो लेकर के जाएंगे गोलोक वृंदावन धाम में। तो सोचिए, ऐसा सौभाग्य किसी और संप्रदाय में मिलेगा? कई लोग तो जानते ही नहीं। आप बिहार में जब ये गांव में जाके पूछिए चैतन्य महाप्रभु को जाने लोग, कौन चैतन्य महाप्रभु? नहीं पता चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो 12 श्लोक 9 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, 1 श्लोक 15। तो दूसरा श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्त्रारपिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नायनुरागः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया कि नाम नामकारी बहुधा, भगवान के अनेक नाम हैं और भगवान ने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी है। यानी भगवान की सारी दिव्य शक्तियां कहाँ हैं? भगवान के नामों में। और इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित कठोर नियम भी नहीं है कि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है, ग्रेजुएट होना है, ये होना है। सरकार का चपरासी बनने के लिए, ग्रुप डी का, रेलवे के ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए, पत्थर उठाने के लिए पटरी पर से क्या बनना पड़ता है? मैट्रिक कम से कम पास करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, तब आपको नौकरी मिलेगा ग्रुप डी में, जिसमें कि हम पत्थर उठा कर फेंक सकते हैं पटरी पर से। उसके लिए भी एग्जाम होता है संसार में। एक चपरासी का नौकरी लेने के लिए भी संसार में एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारे नाम का जप करने के लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। वो शूद्र कुल में जन्म लिया हो, चाहे चंडाल कुल में जन्म लिया हो, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, हर कोई व्यक्ति मेरे नाम का जप कर सकता है। और हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारा प्रेम भगवान के नाम को जप करने में या भगवान का कीर्तन करने में हमारा प्रेम नहीं होता। जितना प्रेम हम महाप्रसाद गोविंदे करने में करते हैं, उतना प्रेम नमो विष्णुपाद नहीं होता है ना। जब शुरू कीर्तन होता है तो क्लास में हम नहीं जुटते हैं। जब दिल्ली में हम लोग आते थे, हम ऐसा बुराई नहीं कर रहे हैं, सबकी यही है, मैं भी ऐसा ही था। जब हम दिल्ली में रहते थे, पढ़ाई करते थे लोग ना, तो हमारी क्लास होती थी 7 बजे से 9 बजे तक रात को जी। हम लोग 8:45 बजे घड़ी देख करके घर से निकलते थे। हम और हमारे एक रूममेट थे, कौनते सखा प्रभु, अभी दोनों का कलर चेंज हो चुका है कपड़े का, प्रसाद के कारण। तो हम दोनों 9:45 बजे निकलते थे और पीछे में जाके खड़े रहते थे। और जैसे ही प्रभु जी बोले कोई प्रश्न है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, हम सीढ़ी को दौड़ जाते थे और सबसे पहले जाके प्रसाद पाते थे। 15 मिनट के अंदर प्रसाद पा करके भाग जाते थे। मैंने आधे घंटे में 1.5 घंटे का काम कर लेते थे। अपने से बनाना होता तो कितना समय लगता था? 1.5 घंटे का समय लगता। 15 मिनट आने में, 15 मिनट प्रसाद पाने में, आधे घंटे में 1.5 घंटे का समय निकाल लेते थे। तो हम लोग बहुत चतुर हैं। वही प्रसाद पाते पाते कलर चेंज हो गया कपड़ा का, और एक का कलर सैफरन होने वाला है। तो प्रसाद पाने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन जितना हमारा प्रसाद में रुचि रहता है, उससे कहीं ज्यादा रुचि हमारी किस में होनी चाहिए? भगवान के नाम में। लेकिन हमारी रुचि भगवान के नाम में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज की
हमारी रुचि भगवान के नाम में क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं प्रेम होता है हमें भगवान के नाम का जप करने में, भगवान के नाम का कीर्तन करने में? कोई रीजन बता पाएंगे आप में से? ट्राई कीजिए, बताइए क्या बताइए। अपराध। भगवान के नाम के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध करने के कारण हमें भगवान के नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं होता। हमें प्रोसेस तो मिल गया, हमें रास्ता भी मिल गया, मार्ग भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अपराध करने के कारण, हरे कृष्णा, पीछे आवाज आ रही है, हरि बोल। अपराध करने के कारण हम भगवान के नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता, प्रेम नहीं हो पाता। देखिए ये अपराध बहुत भयंकर है, इतना खतरनाक अपराध है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भटकते भटकते 84 लाख योनियों में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, भटकते भटकते कोई भाग्यशाली जीव होता है, उसको भक्तों की, गुरु की, कृष्ण की कृपा मिलती है और फिर उसको हरिनाम जप करने का मौका मिलता है, भक्ति से जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसा भाग्यशाली जीव समस्त ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम वंते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्। हजारों करोड़ मनुष्यों में से कोई एक है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उसमें से भी कोई विरले है जो मुझे प्राप्त कर पाता है। तो हम लोग भक्ति में तो जुड़ जाते हैं, भक्ति का बीज हमें प्राप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, महाराज जैसे भक्तों की कृपा से, गुरुदेव से हमें भक्ति का बीज प्राप्त हो गया। भक्ति का बीज हमने अपने हृदय में बो दिया, लता भी निकल आई, पौधे निकल आए भक्ति का। और वो लता कहाँ जाएगी? भक्ति की लता कहाँ जाएगी? यहाँ से निकल करके जललोक, महालोक, स्वर्गलोक, जललोक, महालोक, तपलोक होते होते, ब्रह्मलोक होते होते, वैकुंठ होते होते गोलोक वृंदावन तक वो भक्ति की लता पहुंचती है और भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के विश्राम पाती है। फिर वहां से उसमें फल फूल लगते हैं भक्ति के। तो वो लता कहां तक पहुंचेगी? भक्ति की लता कहां तक पहुंचने वाली है? भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचने वाली है। लेकिन मान लीजिए बीच में कोई मतवाला हाथी आ गया तो उस भक्ति की लता को क्या करेगा? उखाड़ के फेंक देगा। वो मतवाला हाथी क्या है? अपराध। जब हम अपराध करते हैं, भक्तों के चरणों में हरिनाम के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति अपराध करते हैं, तो फिर हमारे भक्ति की लता को जलाने से कोई नहीं बच सकता, उसको टूटने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए जब चैतन्य महाप्रभु खुल करके सबको प्रेम वितरित कर रहे थे, भगवत प्रेम सबको वितरित कर रहे थे, लेकिन अपनी माता सची माता को प्रेम नहीं दे रहे थे। किसको नहीं दे रहे थे? अपने ही माँ सची मैया को वो भगवत प्रेम नहीं दे रहे थे। तो कई भक्तों ने कहा कि प्रभु आप सबको बांट रहे हो, बिना योग्यता विचारे सबको आप दे रहे हो भगवान का नाम, भगवत भक्ति का प्रेम, लेकिन ये सची माता से क्या गलती हो गई है? तो महाप्रभु ने कहा इन्होंने अपराध किया है। किसके प्रति अपराध किया है? अद्वैत आचार्य के चरणों के प्रति अपराध किया है। मैंने बताया ना कि अद्वैत आचार्य प्रचार करते थे, प्रीचिंग सेंटर था उनका 9 दिन में, और उसी प्रीचिंग सेंटर में कौन आते थे? विश्वरूप आते थे, सची मैया का बड़का बेटा, और वो क्या बन गए? सन्यासी बन गए। तो सची माता थोड़ा अद्वैत आचार्य से खफा रहती थी कि हमारे लिखवा को सन्यासी बना दिया। और चैतन्य महाप्रभु भी किसके साथ रहते थे? अद्वैत आचार्य के साथ रहते थे। सची मैया का टेंशन और बढ़ गया कि इसको भी लेके जाएगा ये नाना, हमारे को बेटा को लेके गया, इसको भी सन्यासी बना देगा, इससे भी सन्यास। और महाप्रभु से सन्यास जब ले ली तो सची माता का गुस्सा थोड़ा सा और अंदर अंदर बढ़ गया अद्वैत आचार्य के प्रति। तो महाप्रभु ने कहा कि चूंकि इन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इनको कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि अगर ये अद्वैत आचार्य से क्षमा मांग ले तो हम इनको फिर दे देंगे। अब ये बात सची माता तक पहुंच गई। तो एक दिन उनके घर पे अद्वैत आचार्य आए थे। सची माता ने क्या किया? पीछे से उनका चरण का धूल लेकर के अपने माथे पे पूरा लपेट लिया और साक्षात दंडवत कर दिया उनको। तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने उनको भगवत भक्ति का प्रेम पढ़ा, भगवत प्रेम दिया। तो कहने का मतलब है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की माता को भी नहीं दिए भक्ति का प्रेम। किस लिए? क्योंकि वो भक्तों के प्रति अपराध की थी। तो सोचिए हम कौन धान की मूली है, कौन खेत की मूली है हम। अगर हम अपराध करेंगे तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हरिनाम जप करना है, भक्ति करनी है अपराध से रहित होकर। क्या अपराध क्या है? ज्यादातर अपराध होता है भक्तों के प्रति या हरिनाम के प्रति।
तो भक्तों से हमें कभी भी मनमुटाव नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है। कोई भक्त डांट दे तो समझ लेना चाहिए कि हमको बहुत बड़ी कृपा मिल गई। अगर कभी सीनियर भक्त डांट दिए या गुरु डांट दिए या काउंसलर डांट दिए तो हमें मुंह नहीं लटकाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि हमको क्या मिल गया है, कृपा मिल गई है। आज तक मेरे शिक्षा गुरु, मेरे काउंसलर असराज गुरु जी, कोई ऐसी सेवा नहीं जिसमें मुझे डांट नहीं पड़ा है, हर सेवा में डांट पड़ती है। तो वो क्या है, उनकी कृपा है। तो भक्तों की डांट कृपा है, बुरा नहीं मानना चाहिए और हमेशा भक्तों के संग में करके अपराध से मुक्त होकर के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तीसरा श्लोक क्या है, त्रिनादपि सिनुचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। सदा 24 घंटा भगवान के नाम का जप कौन व्यक्ति कर सकता है, जो कि जिसके अंदर विनम्रता हो, जो विनम्र है, जो सहनशील है, दुखों को सहता है, घास से भी नीचे अपने आप को समझता है, नीच समझता है, वही व्यक्ति, वही भक्त भगवान के नाम का 24 आवर कीर्तन कर सकता है। जैसे मैंने बताया क्लास के शुरू होने से पहले भी, हम सबके बीच में जीते जाते उदाहरण है परम पूज्य अनंत कृष्ण महाराज, विनम्रता के प्रतीक है महाराज। माने महाराज इतने सिंपल, इतने विनम्र है कि हम सबको उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। महाराज मैं भी आपसे यही विनम्रता आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप हमें भी आशीर्वाद देते हैं कि हमारे अंदर भी विनम्रता आ जाए। भक्त तो खुद कहते हैं बहुत एग्रेसर है हमारे अंदर, थोड़ी विनम्रता आ जाए। महाराज हम सबको महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर विनम्रता है, हमारे अंदर सहन शक्ति है, तब जाकर के हम भगवान के नाम का 24 घंटा कीर्तन कर सकते हैं। फिर चौथे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बचना किस चीज से है, किस चीज से बचना है, न धनम न जनम न सुंदरी न कविता व जगदीश काम। हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, न स्त्री चाहिए, न फॉलोवर्स चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आपकी अहेतु की प्रेमा भक्ति चाहिए। यही हमें भगवान से मांगना चाहिए, तब जाकर के हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और बचना किससे चाहिए, और क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, ऐनंद तनु, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, चालू सुनो। ऐनंद तनु किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। भगवान के पास प्रतिदिन जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक था, किसी कारण से इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ, प्लीज मुझे उठा करके अपने चरण कमलों की धूलि बना लीजिए। ये श्लोक लेकर के भगवान के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन। जैसे हम लोग सीनियर भक्तों को देखते हैं या महाराज जी को देखते हैं, महाराज आकर के भगवान से दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे तो भक्तों ने पूछा उनसे, प्रभुपाद आप क्या भगवान से मांगते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान से मांगते हैं कि हम कभी माया में न गिरे। तो भक्तों बोले, प्रभुपाद आप ऑलरेडी माया के बाहर है, त्रिगुणातीत है। प्रभुपाद बोले कि हम माया से बाहर इसीलिए है क्योंकि हम भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको माया से दूर रखे। हम सबको भी प्रतिदिन आकर के श्लोक की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम के पाठक की नौकरी कर रहे हैं अभी। हाँ, आपका गौर पूर्णिमा होते हुए भी हम उनके उसमें जाएंगे। तो हम आपके दास थे, आपके दास है, और आप अपना ही दास बनाए रखिए, नहीं तो फिर दूसरे का दास बनके रहना पड़ेगा। छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं हम सबको कि भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए। नयनम गलधयस्फारया बदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर्चितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जब भगवान के नाम का जप कर रहे हो हम, तो हमारे आंखों से अश्रुओं की धारा बहनी चाहिए, नकली नहीं, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे राम स्वेच्छा से। और कब बहेगा, निश्चित रूप से बहेगा जब हमारा हृदय भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे ही भगवान का नाम, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बोल ही नहीं पाते थे कि कृष्ण करते करते बेहोश हो जाते। भगवान का नाम वो एक वर्ड नहीं बोल पाते थे। जगन्नाथपुरी में गए, जगह 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 करते करते धाम से गिर गए, जगन्नाथ भी नहीं बोला। तो भगवान का जैसे ही नाम आता था उनकी जीवा पे, वो बेहोश हो जाते थे, भावेश में आ जाते थे। और हम लोग हरे कृष्ण खासतौर से मैं अपनी बात बताता हूँ, सब अच्छे बच्चे हैं।
हम लोग गिनते रहते हैं, 34 वाला पूरा, 32 वाला, 16 वाला हुआ कि नहीं। तो प्रेम से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे आएगा। जब हमारे अंदर की गंदगी खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में ये भावना आएगी। इसके बाद 7वें श्लोक में क्या कहते हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए भगवान को लेकर के। तो अब चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, राधा रानी का महाभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे प्रभु, आपके विरह में ये संसार मुझे क्या लग रहा है? शून्य लग रहा है। और हम सबको कैसा लगता है भगवान के विरह में? हरा भरा दिखता है संसार। आज नहीं जाना है, आज संडे नहीं है, आज नहीं जाना है मंदिर, ओके छुट्टी हुआ है आज। तो हमें प्रति क्षण भगवान की कमी खलनी चाहिए कि हम मंदिर में क्यों नहीं है, भगवान के सामने क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम कीर्तन कर रहे हैं, इसकी कमी हमें महसूस होनी चाहिए। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान के सिवा हमारा संसार में कुछ भी नहीं है और उनके विरह में हम पागल हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही थे, जब पुरी में रह रहे थे ना तो एकदम पागल की तरह हो जाते थे भगवान के विरह में। इसके बाद 8वां जो श्लोक है वो महाभाव का श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं? आशीलस्य वापादरताम पिनष्टु माम आदर्श नाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्तस्तु सएव ना पर। करे चैतन्य महाप्रभु कि मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है और मेरा कोई प्राणनाश हो ही नहीं सकता है। आप हमारे लिए हमेशा उसी तरह से बने रहेंगे, हमेशा मेरे स्वामी बने रहेंगे, मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। चाहे आप मुझे दर्शन दे या न दे, चाहे आप मुझे सुख में रखें, दुख में रखें, मुझे तकलीफ में रखें, लेकिन हर समय मैं आपकी भक्ति करता रहूं, यही वरदान मांगना चाहिए हमें भगवान से। हम क्या करते हैं, जब सुख आता है ना तो खूब अच्छे से भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जहां थोड़ी तकलीफ होती है, जो हमारे कर्मों के फल है, जब हमें मिलना शुरू होते हैं ना, तो हम भगवान से गुस्सा होने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं कि हम का बिगड़ रही तुम्हारा, हाँ हम का बिगड़ रही, कर गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो जाए, हमारा टुकड़ा टुकड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन हमें भगवान का नाम का जप करना नहीं छोड़ना है। एक ही बात याद रखिए कि अगर हमें भगवान की शरण ग्रहण करने से दुख मिल रहा है, तो अगर हम शरण ग्रहण नहीं किए रहते तो इससे हजारों गुना दुख हमें मिल रहा होता। फिर से दोहराइए इस बात को कि अगर भगवान की शरण ग्रहण करने के बावजूद, 16 माला का जप करने के बावजूद, 4 नियमों का पालन करने के बावजूद भी अगर हमें तकलीफ मिल रहा है जीवन में, तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते तो इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हमें तकलीफ मिल रहा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, भगवान की भक्ति करने से कभी कोई घाटा हो ही नहीं सकता है। नेहा भी कर्मनाशो वस्ति परद्वायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो जो भी हमें तकलीफ मिलता है वो हमारे कर्मों के फल होते हैं, हमारे ही तकलीफ होती है, या कभी कभी अगर हम सौभाग्यशाली हुए तो भगवान छोटी सी परीक्षा ले लेते हैं। अदरवाइज हम तो उतने उत्कृष्ट नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, लेकिन हमारे कर्मों के फल आते हैं, घबराना नहीं है उससे। हम अगर भक्ति में हमें तकलीफ आ रहा है तो नहीं भक्ति करने से और तकलीफ आता है, लेकिन भक्ति में क्या है कि जब हम भगवान हमें कष्ट देते हैं या कष्ट मिलता है तो भगवान उसे सहने की शक्ति भी देते हैं हमें। और हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आंखें हमारे पलकें हमारे आंखों की रक्षा करती है, वैसे ही कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे पलकें हमारे आंखों की रक्षा करती है, वैसे ही कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हमारा एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है कि ए न के न प्राकेण हम भगवान की शरण ग्रहण करें, उनके शरण को, उनके चरणों को पकड़ के रखें, गुरु के चरणों को पकड़ करके, भक्तों के चरणों को पकड़ के रखें। इसी में हमारा उद्धार है और कोई उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की और पूर्णिमा महामहोत्सव की, और निताय भगवान की जय। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय, जगत कृष्ण गोस्वामी महाराज की। श्री राम हरि बोल। अभी प्रोग्राम है।
हरि बोल, थोड़ा आवाज मारो। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर इस परम पवित्र तिथि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों को महाप्रभु की लीलाओं को सुनने का एक सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उसमें भी हम सभी भगवान के भक्त विशेष आभारी हैं हिज होलीनेस परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के, जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। महाराज जी इतने सरल हैं, विनम्र हैं, और जहां तक हम सब देखते हैं कि महाराज जी की हमारे भगवान के भक्तों के प्रति इतनी सरलता है, जैसे एक गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चे को बहुत उस समय उसका बच्चा मलमूत्र के थैले से बाहर निकलता है और एक विशेष प्रकार की गंदगी होती है उसके शरीर के ऊपर, लेकिन वो गाय अपने बच्चे के शरीर को चाट चाट कर स्वच्छ कर देती है, पवित्र कर देती है। ऐसे ही महाराज जी की कृपा है हम भक्तों के ऊपर। हम हमेशा देखते हैं महाराज जी प्रत्येक भक्त के प्रति एक एक बात, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताकर भक्तों को बताते हैं कि यहाँ पर एक गलती है, ऐसे करनी चाहिए, इस प्रकार से हम करेंगे तो भक्ति में प्रगति और तीव्रता से करेंगे। वास्तव में हम लोग कथा सुन रहे हैं और इस उत्सव को मना रहे हैं, और महाराज जी की इस कथा में उपस्थिति ही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम विशेष आभारी हैं परम पूज्य हिज होलीनेस अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज के, और हम महाराज जी से हमने विनय भी करते हैं कि आगे भी हम सब बच्चे के समान हैं, अनेकों जगह पर गलतियां करते हैं, ना समझ है, अज्ञानी है। महाराज जी ऐसी कृपा करते रहे और हम सब महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग महाराज जी के बताए हुए पद चिन्हों को अपने जीवन में धारण करें और एक अच्छे पद की तरफ, आध्यात्मिक पद की तरफ अग्रसर हो सके। तो हम महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ कल भी आज भी हम लोगों के बीच में इस्कॉन कलकत्ता से चलकर हिज ग्रेस रमन हरि प्रभु जी आए हुए हैं, और इनके साथ सासाराम से, कोचर से माता जी लोग भी आई हैं, और बहुत ही सुंदर प्रभु जी महाप्रभु की लीलाओं का स्वागत करा रहे हैं। तो प्रभु जी का भी और सासाराम, कोचस और भी अनेक जगहों से प्रभु जी के साथ माता जी लोग का आगमन हुआ है। सभी भक्तों का हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं अगर कुछ कहूँ प्रभु जी के बारे में, तो प्रभु जी का फैमिली इतना सुंदर है और भक्ति में इतने बढ़े चढ़े हैं कि प्रभु जी की पत्नी, प्रभु जी की माता जी, इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी एक आसन पर बैठकर, आप यकीन भी नहीं कर सकते, हम लोग भी एक आसन पर बैठ के 16 माला का जप कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जी की बच्ची भी एक आसन पर बैठकर 16 माला का जप करती है।
हम लोगों ने देखा जब प्रथम बार प्रभु जी कोचस में रथ यात्रा का आयोजन किए थे, कितनी बड़ी सेवा होती है। हमारे साथ तो इतने सारे भक्त होने के बाद भी लगता है कि कितना दिन भर सेवा है, लेकिन प्रथम बार कोचस में रथ यात्रा निकालना, सारी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर प्रभु जी का पूरा परिवार गीता मैराथन में दिसंबर में इनकी माता जी जो कि आई है हम लोग के बीच में, पूरे कोचस के घर घर में जाकर अकेले, हम लोग तो साथ सोचते हैं कि भाई अकेले कैसे जाए बुद्धि ट्यूशन के लिए, लेकिन माता जी भगवत गीता लेकर घर घर में जाकर अनेक तरह की प्रताड़ना को सुनने के बाद भी यही निवेदन है कि आप गीता ले लीजिए, पढ़िए, ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। तो वास्तव में प्रभु जी की बहुत बड़ी उदारता है हम सब भक्तों के ऊपर। जब भी हम लोग प्रभु जी से निवेदन करते हैं, प्रभु जी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रभु जी के। और आज गौर पूर्णिमा है, बहुत से अतिथि भक्त बाहर से कई एक स्थान से आए हुए हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। तो जो भी प्रभु जी माता जी आज प्रथम बार हमारे इस सेंटर में आए हुए हैं और इतने धैर्यता के साथ आप लोगों ने कथा का श्रवण किया, तो आप सभी भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभु जी इतनी ही संख्या नहीं है, बहुत से भक्त अभी बाहर कैंपस में इस तरह भी बैठे हुए हैं। साउंड सिस्टम लगा हुआ है, बाहर भी आवाज आ रही है। हमने ऑब्जर्व किया बाहर में घूमकर भी कि बहुत से भक्त बैठकर जगह के अभाव में बाहर से भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। और भक्तों एक चीज और मैं बता दूं कि सेंटर इस्कॉन का है और यहाँ पर प्रतिदिन ऐसे ही कार्यक्रम, प्रतिदिन सुबह में भागवत क्लास और भगवत गीता का क्लास होता है। बीच बीच में प्रायः बड़े बड़े फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, उत्सव किए जाते हैं। और हम लोगों के इस इस्कॉन सेंटर का एक ग्रुप है। अगर आप इस ग्रुप से नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो, ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप इस सेंटर पे होने वाले कार्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो वहाँ रिसेप्शन काउंटर पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा सकते हैं। नाम के साथ आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा और आगे होने वाले जो भी कार्यक्रम होंगे आप तक पहुंचता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। और आज का जो प्रसाद है, आज प्रायः बहुत सारे भक्त फास्टिंग होंगे, बहुत सारे भक्त निर्जला भी हैं, बहुत सारे भक्त जल और फल खाकर भी हैं। संध्या 6 बजे तक रहना होता है और महाप्रभु के जन्म के बाद एकादशी प्रसाद लेना होता है। तो आज सभी भक्तों के लिए जो प्रसादन की व्यवस्था है, कैमूर के स्वास्थ्य विभाग, कैमूर स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम सर ऋषिकेश जायसवाल जी की तरफ से डोनेट किया गया है। तो हम हृदय से कैमूर स्वास्थ्य विभाग डीपीएम प्रभारी ऋषिकेश जायसवाल जी का और उनके पूरे परिवार का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कई एक कार्यक्रम है। अभी हम लोग बहुत सुंदर गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद जो दर्शन होगा भक्तों, प्रसाद तो मिलेगा, सबके लिए है, लेकिन मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अभिषेक होने के बाद जो दर्शन खुलेगा,
इस दर्शन को करने के बाद ही आप यहाँ से जाएं और प्रसाद पाएं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल दर्शन है और प्राय सभी भक्तों को चाहिए कि इस दर्शन का लाभ लें। एक सूचना है, जैसे ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कल हुआ, आज हुआ और कल जब महाप्रभु मायापुर में आए, प्रकट हुए सची माता के गर्भ से, तो इनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र ने पूरे नवद्वीप के लिए बहुत बड़ा फीस्ट का आयोजन किया था। शांतिपुर उत्सव, प्रभु जी बता रहे थे कि शांतिपुर उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो कल भी आज हम लोग, एक और सूचना है कि आज हम लोग अबीर की होली खेलेंगे, लेकिन उस होली के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि आप जो भी अबीर लेकर आए होंगे उस अबीर का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे माता जी या प्रभु जी। हम लोगों के पास स्पेशल अबीर जो कि बहुत ही सुंदर है, 100% हर्बल है, बिल्कुल हर्बल। एक डब्बा आइए प्रभु अबीर का, देखिए एक ग्रीन 3 कलर में है, 100% हर्बल है वो। तो 100% हर्बल गुलाल, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट